हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। समुद्री घोड़ा या अश्विन और पाइपफिश दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें नर गर्भ धारण करता है और बच्चे को जन्म देता है। नर अश्विन अपने बढ़ते भ्रूणों को अपनी पूंछ में लगी एक थैली में सेते हैं। अश्विन की यह थैली मादा स्तनधारियों के गर्भाशय के समान होती है। इसमें एक प्लेसेंटा होता है जो विकसित होते भ्रूणों से जुड़ा होता है। नर अश्विन स्तनधारियों के आनुवंशिक गुणों के अनुरूप अपने बच्चों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हालांकि जब जन्म देने की बात आती है तो शोध से पता चलता है कि नर समुद्री घोड़े प्रसूति के दर्द के प्रबंधन के लिए अपनी अद्वितीय शरीर संरचना का इस्तेमाल करते हैं। जन्म देना एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो मादा गर्भवती जानवरों में ऑक्सीटोसिन सहित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। स्तनधारियों और सरीसृपों में ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन को बढ़ावा देता है। तीन मुख्य प्रकार की मांसपेशियां हैं: चिकनी पेशी, कंकाल की मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी। अधिकांश आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में चिकनी पेशी पाई जाती है। इस मांसपेशी को किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आपकी आंतें चिकनी पेशी के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं, जो लयबद्ध रूप से आपकी आंत के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने का काम करती हैं, बिना आपके नियंत्रण अथवा निर्देश के। कंकाल मांसपेशी आपके पूरे शरीर में पाई जाती है और टेंडन के माध्यम से हड्डियों से जुड़ जाती है, जिससे शरीर को गति मिलती है। इस प्रकार की मांसपेशी सचेत नियंत्रण में होती है। उदाहरण के लिए, जब आपकी बाइसेप्स मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो आप सचेत रूप से अपने हाथ को मोड़ सकते हैं। हृदय की मांसपेशी हृदय के लिए विशिष्ट होती है और अनैच्छिक नियंत्रण में भी होती है। मादा स्तनधारियों में गर्भाशय की दीवार में प्रचुर मात्रा में चिकनी पेशी होती है। ऑक्सीटोसिन इस चिकनी पेशी को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रसव पीड़ा होती है। ये गर्भाशय संकुचन सहज और अनैच्छिक होते हैं। हम ऑक्सीटोसिन के जवाब में इन गर्भाशय के संकुचन को माप सकते हैं और परिणाम स्तनधारियों और सरीसृप दोनों में सुसंगत है। सिडनी विश्वविद्यालय और न्यूकैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने ये निर्धारित करने के लिए शोध किया कि नर समुद्री घोड़ों में प्रसव पीड़ा कैसे होती है। शोध के आनुवांशिक डेटा ने सुझाव दिया कि समुद्री घोड़े की प्रसव पीड़ा में मादा स्तनधारियों में होने वाली प्रसव पीड़ा के समान प्रक्रिया शामिल हो सकती है। 1970 में एक अध्ययन से ये भी पता चला कि जब गैर गर्भवती नर समुद्री घोड़ों को ऑक्सीटोसिन, जिसे आइसोटोसिन भी कहा जाता है, के मछली संस्करण के संपर्क में लाया गया तो उन्होंने प्रसव पीड़ा जैसा व्यवहार किया। इसलिए शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि नर समुद्री घोड़े ब्रूड पाउच के अंदर चिकनी मांसपेशियों को सिकोड़कर जन्म देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीटोसिन पारिवारिक हार्मोन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले शोध में समुद्री घोड़े की थैली के टुकड़ों को आइसोटोसिन के सामने उजागर किया। आइसोटोसिन ने हमारे नियंत्रण ऊतकों आंत को सक्रिय किया। आश्चर्यजनक रूप से इस हार्मोन ने ब्रूड पाउच में कोई संकुचन नहीं किया। इस परिणाम ने शोधकर्ताओं को थैली की संरचना के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। जब शोधकर्ताओं ने माइक्रोस्कोप के तहत थैली की जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें चिकनी पेशी के केवल बिखरे हुए छोटे समूह होते हैं, जो मादा स्तनधारियों के गर्भाशय से बहुत कम होते हैं। इससे पता चला कि थैली शोधकर्ताओं के प्रयोगों में सक्रिय क्यों नहीं हुई। इसलिए शोध में भविष्यवाणी की गई थी कि नर समुद्री घोड़े ब्रूड पाउच के अंदर चिकनी मांसपेशियों को सिकोड़कर जन्म देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीटोसिन पारिवारिक हार्मोन का उपयोग करेंगे।